लेट्स नो ईसीजी इन जस्ट 3 मिनट्स। पहले लेट्स नो कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ईसीजी की दो फुल फॉर्म होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नाउ द आयरनी इज कि जो ग्राफ है वो मशीन है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है, वाइल जो ग्राम है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें उस मशीन से मिलती है। ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। लेकिन पहले लेट्स नो कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से वी नो कि मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉजेज इलेक्ट्रिसिटी। एक मसल सेल में बाहर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और अंदर पोटेशियम की। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए मसल सेल। जब मसल सेल में सोडियम एंटर करता है विच इज़ ए चार्ज पार्टिकल, इसकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन वो सिग्नल है जो कहता है कि अब कंट्रैक्ट करना है, यानी कि सिस्टोल। अब मसल सेल को रिलैक्स करने के लिए पोटेशियम जो सेल के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट है वो बाहर जाता है। नाउ अगेन एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विच कॉजेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नोन एज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन वो सिग्नल है जो कह रहा है कि अब रिलैक्स करना। यही प्रोसेस डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की हार्ट के मसल में होती है। हमारे हार्ट की एक बीट 0.8 सेकेंड की होती है जिसे हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन विच कॉजेज एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिस्टोल। Atrial repolarization which causes atria to relax means diastole. Then ventricle depolarization which causes ventricles to contract, and at the last ventricle repolarization which causes ventricles to relax. इन प्रोसेसेस में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं उन्हीं को हम वेव्स की फॉर्म में देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दी वेव। जो वेव हमें सबसे पहले दिखती है वो होती है पी वेव विच रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी वो सिग्नल जो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। अब logically the next wave should show atrial repolarization, but instead what we see next is the QRS complex, means ventricular depolarization. अब repolarization तो होता है पर वो वेव हमें दिखती नहीं, ऐसा क्यों? Let's know. This is because SA node does not directly give signals to ventricles. The signal first reaches the AV node which deliberately delays it. This delay gives ventricles enough time कि वो पूरी तरह fill हो जाए। अब जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज करते हैं उसी टाइम एट्रिया भी रिपोलराइज करते हैं। सिंस वेंट्रिकल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, द स्मॉल एट्रियल रिपोलराइजेशन वेव्स गेट हिडन विद इन द QRS कॉम्प्लेक्स। इसीलिए हमें कोई सेपरेट वेव नहीं दिखती। QRS कॉम्प्लेक्स के बाद अगली वेव आती है टी वेव विच रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन, ताकि वो अगली हार्ट बीट के लिए तैयार हो सके। I might not be a pro yet, but if this video helped you even a little, your one subscribe would mean a world to me. So please do subscribe.